देखिए, एकजुट जम्मू एज अ पॉलिटिकल पार्टी एज ए ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जो है एडवांस्ड स्टेजेस में है। तो अल्टीमेटली तो हमारा टारगेट विधानसभा चुनाव है ताकि जम्मू कश्मीर में जम्मू को न्याय दिलवाया जा सके, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सके, कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड किया जा सके। सब सीटों पे सब जिलों में डीडीसी इलेक्शंस को लेके उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाएगा। एकजुट जम्मू एक बदलाव रिप्रेजेंट करता है और बदलाव तभी आ सकता है जब नए लोग आए। पुराने लोग तो वो पुराना सिस्टम मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं। एकजुट जम्मू रहेगा और कुछ वर्षों के बाद एकजुट जम्मू एकजुट भारत बनेगा। कश्मीर हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 यूटीज़। कश्मीर में हमारा चुनाव लड़ने का या पॉलिटिकल प्रोसेस एम्पावर करने का कोई भी प्लान नहीं है। कल या कुछ सालों के बाद एकजुट जम्मू भी बीजेपी में मर्ज हो जाएगा। डिलीवरी के मामले में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो केवल बोलते हैं, हमने करके दिखाया है। जनता पूर्ण बहुमत से हमें सरकार में लाएगी अगले आने वाले इलेक्शंस में। प्रॉपर एक टीम, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत चयन होगा, वो ठीक चयन होगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से कम हट के चयन होगा। चाहे 370 और 35A की एब्रोगेशन जो असंभव होता था, उसके लिए भी एकजुट जम्मू ही लड़ा, सड़कों पे भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। देखिए, एंटी मुस्लिम या अदरवाइज केवल एक प्रोपेगेंडा है। हमने बहुत बार ये स्पष्ट किया कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। धारा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर एक बार फिर से अब बैक ऑन ट्रैक पर है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दोबारा से रिवाइव होना शुरू हुई हैं, क्योंकि तमाम जो लीडरान थे वो अब रिलीज़ किए गए हैं और अब डीडीसी के जो चुनाव हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं। लेकिन इस बार जम्मू में एक ऐसी भी दल आपको देखने को मिलेगा जो फ़िलहाल सामाजिक दल था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पकड़ उसने जम्मू में बनाई और इनके जो चेयरमैन हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा की और उनकी तरफ से कल एक मैसेज फ्लैश किया गया कि डीडीसी चुनाव में जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और जो लाइक माइंडेड होंगे ये उनको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं एकजुट जम्मू जो है वो अब चुनावी जो मैदान है उसमें कदम रखने की कोशिशें कर रहा है, या फिर क्या एजेंडा रहेगा इस बार अंकुर शर्मा का इन डीडीसी चुनाव को लेकर, क्योंकि पहली बार इन्होंने इस तरह का जो मैसेज फ्लैश किया कि अब एकजुट जम्मू जो है वो चुनावों की तरफ देखना शुरू हो गया। आइए बातचीत करते हैं अंकुर जी से। अंकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अंकुर जी, कल आपका मैसेज आया कि जो उम्मीदवार डीडीसी का इलेक्शन लड़ेंगे आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो ये समझ लिया जाए कि अब एकजुट जम्मू जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बनने की तर्ज पर निकल चुका है। देखिए, इसकी आधिकारिक घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जो है एडवांस्ड स्टेजेस में है। जहाँ तक डीडीसी इलेक्शंस की बात है, ये नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, जैसा कि अभी तक हमें पता है, होने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बॉटम्स अप अप्रोच लेके इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में हम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये निर्णय हुआ हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सर्वसम्मति से कि डीडीसी इलेक्शंस में वो जो नए लोग हैं, जो कर्मठ लोग हैं, जो समाज को बदलना चाहते हैं, जिनका कोई पुराना बैगेज नहीं है, जो यूथ है, उसे क्यों ना सपोर्ट किया जाए ताकि डीडीसीज एज इंस्टीट्यूशंस भी एम्पावर हों, मजबूत हों। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया और आपने सही कहा कि हमने कल ये मैसेज फ्लैश किया कि वील सपोर्ट कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। और तमाम 10 के 10 जिलों में, चूँकि हमारा संगठन जम्मू संभाग के 10 के 10 जिलों में इस समय खड़ा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे टीम्स बन चुकी हैं। जहाँ नहीं बन रही हैं, वहाँ बनी हैं, वहाँ बन रही हैं। तो इसीलिए हमने ये निर्णय किया कि सब सीटों पे, सब जिलों में डीडीसी इलेक्शंस को लेके उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाएगा। अंकुर जी, एजेंडा क्या रहेगा? क्योंकि एकजुट जम्मू की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आपका दौर रहा, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप एंटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है आप वो इमेज लेकर आप जो है वो चल रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस इमेज के साथ जो इलेक्शन आप कंटेस्ट करने की बात कर रहे हैं और जो आगे आप फ्यूचर, अभी आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी बात चल रही है, तो क्या ये सब होने के बाद कुछ एजेंडे में बदलाव आएगा? देखिए, एंटी मुस्लिम या अदरवाइज केवल एक प्रोपेगेंडा है। हमने बहुत बार ये स्पष्ट किया कि हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और हमने केवल कहा नहीं। रोशनी कानून एक लेजिस्लेटिव रूट था इस्लामिक फंडामेंटलिज्म का, उसे डिमोलिश किया। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर उसे निरस्त किया। हाउ डू यू एक्सप्लेन 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर? क्या ये मुसलमानों ने किया था या एक मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म में बिलीव करने वाले लोगों ने किया था?
माइनॉरिटीज़ को उनके हक ना देना, उनकी लड़ाई लड़ना क्या मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई है? तो लेकिन देखिए ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को या तो सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ और ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से फॉल्स प्रोपेगेंडा करते हैं, जो बातें कहते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि कोई भी इशू जो है वो एकजुट जम्मू के पास जाएगा तो उसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा। देखिए ऐसा कोई स्पेसिफिक इशू अगर आप बात करें तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। ये जो वेग जनरलाइजेशंस में लोग बात करते हैं ये लार्जली प्रोपेगेंडिस्ट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया फॉर इंस्टेंस माइनॉरिटी का इशू, तो उसमें तो धर्म के आधार पे ही आपको स्कॉलरशिप्स मिलनी है। उसमें हिंदुओं का हक अगर मुसलमानों को दिया जा रहा है गैर कानूनी ढंग से, तो वो तो स्टेट एक्सचेकर को भी लॉस कॉज किया जा रहा है और फंडामेंटल राइट्स भी डिनाई किए जा रहे हैं। ये सांप्रदायिक कैसे हुआ? ये करने वाला सांप्रदायिक है या ये जो व्यक्ति जो एक्सपोज करता है वो सांप्रदायिक है? एक धर्म विशेष के लोगों के लिए आप ऑर्डर पास करते हैं कि मुसलमान ज़मीनों पर कब्जा करेंगे, तो कोई डीएम कोई एसएसपी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। ये ऑर्डर पास करने वाली ताकतें सांप्रदायिक हैं या इसे एक्सपोज करने वाले हम सांप्रदायिक हैं? वो कहते हैं कि गौ हत्या कर सकता है मुसलमान, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस तरीके से यहाँ पे निज़ाम चलेगा और फिर इसको अपोज करने, ये एक ट्रेंड है बेसिकली कि मुस्लिम एक्सट्रीमिज़म को अगर आप अपोज करेंगे तो आपको ही सांप्रदायिक कहा जाएगा। तो ये मूर्खों की एक अंडरस्टैंडिंग है एंड वी आर नॉट काउट डाउन बाय इट। हम विल फाइट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म जैसे भी हमारे रास्ते में आती हैं। डीडीसी चुनावों का मेन एजेंडा आपने पूछा। देखिए डीडीसी चुनाव कटिंग एज लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का 3rd टियर है डीडीसी, और हमारा ये शुरू से ही मानना है कि ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक सर्विसेज और डिलीवरीज, पब्लिक सर्विसेज और पब्लिक गुड्स की डिलीवरी से आपको आहिस्ता आहिस्ता हटाना है और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस करना है, यानी डी ब्यूरोक्रेटाइज करना है सिस्टम को। तो उस संबंध में गवर्नेंस इश्यूज़ को लेके कैसे डिलीवरी को सशक्त बनाया जाए, कैसे ये सुनिश्चित हो कि अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी हो, कैसे ये सुनिश्चित हो कि 1 रुपया जब ऊपर से आए तो 1 रुपया ही नीचे पहुंचे, वो 85 पैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स और करप्शन की भेंट ना चढ़ जाए। उस दिशा में ये स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है और उसी सोच को लेके डीडीसी चुनावों में वो यंग लोग, वो बढ़िया लोग जो ऑनेस्ट हैं, उन्हें हमने सपोर्ट करने का मन बनाया और इन्हीं गवर्नेंस के इश्यूज़ पे ये इलेक्शंस जो है वो कंटेस्ट किए जाएंगे। रिस्पॉन्ड कैसा आया? आपने कल का मैसेज फ्लैश किया है तो आई थिंक कुछ लोगों के आपके पास रिस्पॉन्ड आया होगा, तो आर यू गेटिंग दैट एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्ड किया या अभी कुछ मामला तो पहुंचा नहीं? देखिए एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रिस्पॉन्स हमें एक ही दिन में आ गया। ऐसा कोई जिला नहीं था जम्मू संभाग का 10 के 10। मैं राजौरी की बात कर रहा हूँ, मैं डोडा की बात कर रहा हूँ। हालांकि नंबर्स तो हमने अपनी टीम के लोगों को दिए थे, लेकिन मुझे भी ओवरवेलमिंगली कल हमारा फ़ोन बंद नहीं हुआ। तो कल एक ही दिन में 10 के 10 जिलों में से हमें काफ़ी संख्या में लोगों के फ़ोन आए जो इंटरेस्टेड है इन कंटेस्टिंग दीज इलेक्शंस। हाँ, एक ज़िले में 14 सीट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 14 की 14 सीट से आ गया, लेकिन कोई भी कल ज़िला अनरिप्रेजेंटेड नहीं रहा। फिर लोगों को मन भी बनाना है, अभी तो केवल शुरुआत हुई है, अभी तो मैसेज भी सारी जगह पहुंचा नहीं है। हमारी टीम्स जो हैं वो एक्टिवली काम कर रही हैं। हमारी टीम्स हर ज़िले में, जैसा मैंने आपको बताया है, तो उनमें से भी कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाले चुनावों में चुनावों की मतलब शुरुआत से पहले विल हैव पीपल एट ऑल लेवल्स, एट ऑल सीट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। अंकुर जी, पहला कदम होगा आपका इलेक्शंस की तरफ। काफ़ी लंबा आपका सफ़र रहा जब आपने एकजुट जम्मू की शुरुआत की और फिर धीरे धीरे इस संगठन को आगे बढ़ाया। रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ मैटर करेगा पहले कदम के रिजल्ट्स पर? क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए हमें बहुत पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। इस समय जम्मू कश्मीर में लोग बदलाव चाहते हैं जी, और बदलाव केवल नई जनरेशन ही ला सकती है। तो नई जनरेशन को सपोर्ट करना, उन लोगों को पॉलिटिकली सपोर्ट करना जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, जिनके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस में लगा सकें, उन्हें मजबूत करना, उन्हें सपोर्ट करना, मेरिट को प्रमोट करना। इस आधार पे जनता जो है पूरे तरीके से हमें सहयोग देगी, सपोर्ट देगी ऐसे लोगों को, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन जो है बहुत एक फिल्टर्ड तरीके से किया जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि पीपल विल आर नाउ मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट वो पुरानी एज ओल्ड चीज़ें कि चोर चक्का भी है तो आप उसे धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, किसी और कंसिडरेशन के नाम पे वोट दे दो। अभी समाज भी बदल चुका है, समाज बदलाव चाहता है और बदलाव को यूथ रिप्रेजेंट करता है। यूथ की मैक्सिमम, विमेन की मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन उम्मीदवारों में रख के हमें ये पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आएंगे। और इसके अलावा देखिए एकजुट जम्मू एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व कर रही है। इस एवोल्यूशन में कोई भी चुनाव या कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी उसका सक्सेस या फेलियर ये तय नहीं करेगा कि एकजुट जम्मू है या नहीं है। एकजुट जम्मू इज़ अ कंटिन्यूस फिनोमिनन। अभी तक हमें जो विक्ट्रीज़ मिली हैं, विजय जो मिली है हर क्षेत्र में या लोगों के बीच में पेनिट्रेट होने का मौका मिला है, वो केवल इसलिए मिला है कि हम हमेशा
ऊपर वाले की आशीर्वाद से जीतते आए हैं। लेकिन मैंने फिर कहा, जीत हार इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बेस को वाइडन करना, बढ़ाना, वो भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इसमें से आके बाहर निकलेंगी। ऐसे तमाम ज़िलों में 14 की 14 सीट्स पे इतने कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हमारे साथ जुड़ेंगे, वो एक अनदर पॉजिटिव चीज़ होगी। और फिर देखिए, मेहनत आपको करनी है, और इस मेहनत में, इस एवोल्यूशन के स्टेज में किस समय क्या सिचुएशन आपकी बनेगी, वो तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये विन विन सिचुएशन है एकजुट जम्मू के लिए। एक मौका मिला है जहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को तेज़ कर सकते हैं। पॉलिटिकल बहुत सारे एक्टिविस्ट्स, पॉलिटिकल एक्टर्स, वो लोग जिन्होंने कभी राजनीति में आने का सोचा भी नहीं होगा, पढ़े लिखे होंगे, ईमानदार होंगे, किसी कारण वो इसमें आएंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत अदरवाइज़ भी बढ़ेगी। और अल्टीमेटली तो हमारा टारगेट विधानसभा चुनाव है, ताकि जम्मू कश्मीर में जम्मू को न्याय दिलवाया जा सके, जम्मू को एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सके, कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड किया जा सके। अंकुर जी, आपका जो मैसेज था उसमें बिल्कुल वही शब्दावली इस्तेमाल की गई जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की होती है कि कर्मठ जो लोग हैं वो आए। अंकुर शर्मा के लिए कर्मठ जो है उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्योंकि कैंडिडेट्स तो जैसे आपने बताया कि आपको रिस्पॉन्ड अच्छा आ रहा है, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी नज़र में कर्मठ का क्राइटेरिया क्या है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, व्यक्ति का कोई ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए पब्लिक सर्विस में जी। तो ट्रैक रिकॉर्ड उसका क्या होगा, वो तो बोलता है जी। दूसरा, आपने कहा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी यही क्राइटेरिया तय करती हैं, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि पिछले 6-7 सालों से हम क्या काम कर रहे हैं। आज जो भी जनता में हमारी पकड़ बनी है, या जनता के मन में हमारे प्रति जो विश्वास बना है, वो किसी प्रोपेगेंडा के आधार पे नहीं बना है। वो इस आधार पे नहीं बना है कि हम अरबपति हैं, करोड़पति हैं, तो पैसे फेंक फेंक के हमने विश्वास बना लिया। वो काम के आधार पे ही बना है। तो चूँकि जो व्यक्ति खुद लड़ के काम के आधार पे आगे बढ़ा हो, मुझे लगता है कि आपको उस पर इतना तो विश्वास करना चाहिए कि जो चयन वो करेंगे, और एक प्रॉपर एक टीम, एक प्रॉपर एक प्रोसीजर के तहत चयन होगा, वो ठीक चयन होगा, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज से कम हट के चयन होगा। और जैसा हमने कहा कि विमेन, फीमेल्स और यूथ की इसमें मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन होगी, तो एक फ़िल्टर तो वही लग गया, विमेन और यूथ जिनका कोई बैगेज नहीं है, जिनका कोई करप्ट रिकॉर्ड नहीं है, जो नए चेहरे हैं, जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे कम भी हैं लेकिन विजडम रखते हैं, उनको लाना। तो एक इतना बड़ा फिल्टर है कि आप देखिए 80% काम तो हमारा पहले ही हो गया जब हमने क्राइटेरिया तय कर दिया कि किस तरीके के लोगों को बुलाएंगे। वो व्यक्ति जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो रह चुके, विधायक रह चुके, या सरपंच बहुत बार रह चुके, उनका नेगेटिव ट्रैक रिकॉर्ड हो सकता है। जिनका कोई बैगेज नहीं है, जो फ्रेश हैं, उनको हम अपने सांचे में ढाल के बढ़िया से आगे चलेंगे। ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पॉलिटिकली पहले काफ़ी एक्टिव हैं तो उनके लिए चांसेस कम है आपके पास, और जो नए लोग हैं उनको आप चांसेस देने वाले हैं? 100%, क्योंकि एकजुट जम्मू एक बदलाव रिप्रेजेंट करता है। वो बदलाव तभी आ सकता है जब नए लोग आए। पुराने लोग तो वो पुराना सिस्टम मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं, अगर विश्वास ना भी रखे तो पुराना ही सिस्टम चलाएंगे। इसलिए जनरेशनल चेंज, या इनफैक्ट पॉलिटिक्स में एकदम रेवोल्यूशन और रेडिकल चेंज के लिए आपको यू हैव टू गेट एंटायर न्यू स्टफ। तो देखिए, मैक्सिमम प्रॉब्लम तो हमारी वहीं से सॉल्व हो जाएगी कि बुरे कैंडिडेट्स ना मौका ले पाएँ। विधानसभा के चुनाव लड़ने की आपने बात कही, तो क्या एकजुट जम्मू ही रहेगा, या भविष्य में जम्मू कश्मीर भी हो सकता है? एकजुट जम्मू भविष्य में एक जम्मू कश्मीर नहीं होगा। एकजुट जम्मू रहेगा, और कुछ वर्षों के बाद एकजुट भारत बनेगा। कश्मीर हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 यूटीज़। कश्मीर में हमारा चुनाव लड़ने का या पॉलिटिकल प्रोसेस एम्पावर करने का कोई भी प्लान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को, पॉलिटिकल प्रोसेसेस को अब्यूज़ किया जाता है एक कम्युनल एजेंडा को चलाने के लिए। तो वहाँ पे उसका इलाज यही है कि वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस बंद करके उसको यूटी में डिवाइड किया जाए, और उस समाज ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ की सोच विचारधारा ने 1990s में जो हिंदूज ऑफ कश्मीर को रेप, मर्डर, बलात्कार, नरसंहार करके वहाँ से बाहर निकाला था, उनके लिए एक स्पेशल डोमेन क्रिएट करके वहाँ उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। तो एकजुट भारत की तरफ बढ़ेगा, एकजुट जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं बढ़ेगा। कश्मीर को 2 यूटीज़ बनाने के लिए काफ़ी श्योर हैं आप? 100%। देखिए, ये हमारा टारगेट है, और वाई नॉट, बननी भी क्यों नहीं, मतलब बड़ा रोल प्ले करने वाले आप इस चीज़ में भी? देखिए 100%, क्योंकि देखिए, जो कश्मीरी हिंदू है, जो वहाँ का एबोरिजिन है, जो पिछले 5000 वर्षों से वहाँ बैठा,
उसे धर्म के आधार पे आपने उसका रेप मर्डर बलात्कार करके वहाँ से निकाल दिया। इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय राजसत्ता कैसे ये टॉलरेट कर सकती है? अभी तक कर रही है, क्योंकि यही सोचते हैं कि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ बोलना मतलब आप सांप्रदायिक हो। इसी सोच के लोग अभी केंद्र में भी बैठे हैं, इस विकृत मानसिकता के। तो ये मानसिकता को बदलने का जिम्मा हमने लिया है और हमने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी कम्युनिटी जिसके साथ नरसंहार हुआ उसको बाइज्जत वहाँ पे रिस्टोर करना, उसका पुनर्स्थापन करना, उसके लिए एक स्पेशल प्रोटेक्टेड जोन बनाना, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हो, जैसे यूटी के केंद्र शासित प्रदेश होने के माध्यम से। वो हमारा टारगेट है और वो हम करके रहेंगे। कश्मीर को डिवाइड करना है 2 यूटीज़ में। हिंदुओं की जो जगह थी वहाँ पे, या गैर मुसलमानों की जो जगह होनी चाहिए सम्मान के साथ एक डेमोक्रेसी में, वो उन्हें मिलनी चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि जिस तरीके से बाकी इश्यूज़ टेकअप करके हमने उन्हें उनके लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाया। 370 और 35A की एब्रोगेशन जो असंभव होता था, उसके लिए भी एकजुट जम्मू ही लड़ा, सड़कों पे भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। होना पार्लियामेंट में था तो पार्लियामेंट में हुआ। वी कुड नॉट हैव वोटेड इन द पार्लियामेंट, क्योंकि हम पार्लियामेंट के सदस्य नहीं थे। लेकिन जो माहौल बना, जो मूवमेंट चली, जो सब बड़ी बड़ी प्रोग्राम्स हुए पब्लिक अवेयरनेस के, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, वो तो एकजुट जम्मू नहीं किया। तो जैसे वैसा हुआ वैसे ही कश्मीर को भी 2 हिस्सों में तोड़ेंगे और उसमें जिनके साथ नरसंहार हुआ है, जीनोसाइड के विक्टिम्स जो हैं, उनके लिए एक स्पेशल डोमेन, एक स्पेशल यूटी विद इन कश्मीर बनाएंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द कश्मीर बाकी कश्मीरियों के लिए होगा। कुछ आखिरी सवाल करूँगा। लोगों के दिमाग में ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि एकजुट जम्मू जो है वो बीजेपी के पैटर्न पे चलता है, और हो सकता है कि जैसे बाकी कुछ पार्टीज बाद में बीजेपी में मर्ज हो गई, कल या कुछ सालों के बाद एकजुट जम्मू भी बीजेपी में मर्ज हो जाएगा। तो आई वांट क्योंकि अब आप पॉलिटिकली भी अपने आप को जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों की ये एक मानसिकता जो बन रही है, इसको आप कैसे क्लैरिफाई करें? विचारधारा के लेवल पे, आप एकेडमिक लेवल पे कॉमनैलिटी ढूंढ सकते हैं एकजुट जम्मू और बीजेपी में। और जैसा आपने कहा कि सोच सेम लग सकती है, लेकिन डिलीवरी के मामले में दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो केवल बोलते हैं, हमने करके दिखाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एकजुट जम्मू जो है वो एकजुट भारत बनेगा और जनता का पूरा सहयोग रहेगा। जनता पूर्ण बहुमत से हमें सरकार में लाएगी अगले आने वाले इलेक्शंस में। तो जब जनता पूर्ण बहुमत से हमें सरकार में लाएगी आने वाले इलेक्शंस में, या जम्मू सेपरेट हम स्टेट बनवाएंगे, उसके बाद पूर्ण बहुमत देगी, तो फिर कहाँ सवाल पैदा होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलने का। तो ये जनता डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ उन्हें रखना है, और पूर्ण बहुमत के साथ जनता ये सुनिश्चित करेगी कि एकजुट जम्मू रहे और एकजुट जम्मू एकजुट भारत बने अल्टीमेटली। क्योंकि हिंदुत्व की विचारधारा या राष्ट्रवादी विचारधारा पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ बोलने का है, करने का किसी का नहीं है। हमने करके दिखाया है, हमने कानून ध्वस्त करवाए हैं, हमने चीज़ें चेंज करवाई हैं, हमने फंडामेंटलिज्म के खिलाफ ना केवल आवाज़ उठाई, उसे एक्सपोज करके उसे ध्वस्त भी किया है। तो देखिए, सो दैट इज़ द डिफरेंस। बोलने वाले हैं और हम करने वाले हैं। अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे अंकुर शर्मा, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा कि अब वो चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं, और बहुत तीखे सवाल किए हमने इनसे और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और ये स्पष्ट किया कि एकजुट जम्मू जो है वो एकजुट भारत बनने की ओर अग्रसर है। और कश्मीर को लेकर भी इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि कश्मीर को 2 यूटीज़ में डिवाइड कर दिया जाए और जम्मू को एक अलग स्टेट बना दिया जाए।